नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप द लल्लन टॉप देख रहे हैं और आपके स्क्रीन पे जो नदी है ये मसान नदी है। इस नदी ने अभी कटाव किया है। ये देखिए बगल से ये बांस की पाइलिंग जो आपको दिख रही है वो प्रशासन की तरफ से की गई थी, लेकिन उसको काटते हुए नदी बिल्कुल खेत और ये जो सिरवा गांव है इसके बीच से होते हुए निकली है जी। तो अब ये नदी के कटाव, उससे हुई तबाही, कब कटाव हुआ, तो अगर ये बातचीत हम करेंगे तो ऐसा लगेगा 2 दिन 1 दिन पहले कटाव हुआ और गांव में पानी चला गया या गांव में से नदी निकल गई, लेकिन ऐसी बात है नहीं। पहला कटाव जैसा मुझे बताया गया मई के महीने में हुआ, उसके बाद जून में भी हुआ। और उस बीच में क्या हुआ, प्रशासन की तरफ से क्या चीज़ें हुई नहीं हुई, कितना कुछ किया गया, उस सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये घर था कुछ दिन पहले तक, चूँकि नदी यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर इस तरफ बह रही थी, लेकिन नदी ने अपनी धारा बदल ली और वो करीब आ गई। 2 घर जो यहाँ बगल में थे वो समा गए नदी में। उसके बाद ये घर जिनका था उन्होंने खुद ही इस घर को तोड़ लिया है और जो बचा खुचा है उसे अभी भी तोड़ रहे हैं। हमारे साथ इस गांव के एक रहनिहार हैं। क्या नाम है आपका? अंसार अहमद। अंसार जी, ये छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ये बताइए कि कब सबसे पहले कटाव हुआ है गांव में? यहाँ पे सबसे पहले जो यास चक्रवात आया था 27-28 मई को, हाँ। उस टाइम में भारी बाढ़ आया था। अच्छा, वहाँ पे जो फर्स्ट बाढ़ आया था वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा के गया। उसके बाद से हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ये दिया है, हाँ। विभाग को भी दिया है, हमने लेटर भी लिखा है डीएम साहब को 22 मई में। हाँ। यानी चक्रवात से पहले हम लोगों ने लेटर लिखा हुआ था कि इस नदी का कंडीशन बहुत ख़राब है, इसको कम से कम इसमें कुछ मरम्मती का काम किया जाए। ये रोड जो हम लोग अभी जहाँ पे खड़े हैं, ये रोड वहाँ पे हुआ करता था, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे। अच्छा, वहाँ से ये रोड, ये पक्की रोड है। ये रोड चौतरवा मतलब गोरखपुर से, यानी कि यूपी से जोड़ती है ये रोड रामनगर को। अच्छा। और ये रोड जाके सीधे रामनगर जाती है और यहाँ ये मुख्य सड़क था, एक चौतरवा से लेकर के रामनगर का ये मुख्य सड़क था। हाँ। जो आज ये नदी में बह रहा है। अच्छा। और ये बाढ़ का कंडीशन ये है कि देखिए यहाँ पे कितनी तबाही है। 2 घर तो यहाँ पे ऑलरेडी कट चुका है। हाँ। तीसरा घर अपना इन्होंने अपना तोड़ रहे हैं जी। मुझे ये बताइए कि जब मई में आई बाढ़, जी मई में बाढ़ आई जी, पहली बार जैसा आपने बताया जी, कटाव हुआ जी, आप लोगों ने प्रशासन से संपर्क किया? जी बिल्कुल संपर्क किया, लेटर भी लिखा, हमने इन्फॉर्मेशन भी दिया उन लोगों को। हाँ। हम उसके बाद 15 दिन का टाइम दिया है बरसात ने। हाँ। 15 दिन तक दूसरा बाढ़ नहीं आया था। उस टाइम में अगर ये लोग चाहते हाँ। तो काम हो सकता था, लेकिन कुछ ठेकेदार और ये विभाग के लोग बोले कि बोरी की व्यवस्था नहीं है, बोरी अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ। जिसकी वजह से काम में डिले हो रहा है। हाँ। तो डिले करते करते दूसरा बाढ़ आ गया। अच्छा। उसके बाद उन्होंने काम स्टार्ट किया। हाँ। तो देखिए जब भी शुरुआत था, हाँ। तो यहाँ पे 3 ठेकेदार काम कर रहा था। हाँ। अभी क्या है, नदी जो है गांव को काट ले गई। हाँ। तो अभी 1 ठेकेदार काम कर रहा है। एक तो इन्होंने लेट से काम शुरू किया और दूसरी काम स्टार्ट भी हुआ तो वो मतलब स्पीड में काम नहीं हुआ, जिस स्पीड में काम होना चाहिए था। अगर गांव को बचाना मकसद रहता तो यहाँ पे अभी तक काम हो गया रहता। काम नहीं हो पाया, काम अधूरा रह गया, जिसकी वजह से पूरा गांव आज बर्बाद है। यहाँ से लगभग हमको लगता है कि 20-25 घर जिसका कहीं पे सहारा है, उन्होंने जाके पलायन करके वहाँ पे बस लिया है। लेकिन सबके पास ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जाके दूसरी जगह रह सके। तो यहाँ पे देखिए दूसरे गांव से खाना बन के आ रहा है। कल शाम को चिवड़ा बटा, यहाँ पे चिवड़ा मिठा खा के गुजारा किया। चले बच्चे लोग क्या करेंगे? बूढ़े तो अपना एक दिन नहीं खाएंगे तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चे भी है, औरत भी है। पीने के पानी का क्या करते? चलिए खाना तो कहीं से आ भी जाता है, लेकिन पीने के पानी का भी मतलब यहाँ सब चीज के लाले पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है सर कि यहाँ पे देखिए आज अगर किसी की तबीयत यहाँ पे खराब होती है ना, तो यहाँ से हम लोग का प्रखंड रामनगर है, जहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ब्लॉक हम लोगों का वहाँ पे है। हाँ। लेकिन कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। और वहाँ 9 किलोमीटर जाने के लिए, फिर 9 किलोमीटर जाने के लिए पहले जो रोड थी तो हम लोग तो बाइक से चाहे किसी चीज़ से चले जाते थे, 4 व्हील भी जाता था। आज का सिचुएशन ये है कि वहाँ पे आप पैदल जाएंगे यहाँ से महुई गाँव तक, और महुई गांव में महुई चौक से आपको कुछ गाड़ी मिलेगी तो वहां से जा सकते हैं। चलिए एक आदमी को पैदल जाना तो ठीक है, अगर किसी की तबीयत खराब हो गया तो क्या करेंगे सर? हाँ। तो जाने के लिए तो आपको चारपाई पे लाद के ले जाना पड़ेगा। हाँ। ये पिछले साल की कहानी है। हाँ। कि एक औरत की तबीयत खराब हो गई थी, औरत प्रेग्नेंट थी। हाँ। उसका डिलीवरी था। हाँ। तो सेम कंडीशन हुआ था यहाँ पे। हाँ। रास्ता नहीं था, चारपाई पे लाद करके ले गया उसको। हॉस्पिटल जाते जाते उसका बच्चा उसके पेट में ही डेथ कर गया। तो ये बताइए कि अभी जो ये तबाही हुई है
जो अभी हम देख रहे हैं, जिसमें ये बिल्कुल स्कूल की बिल्डिंग है, उसमें भी बालू है, फिर पानी होकर इनका बाकी घरों में तबाही है। ये घर टूट गया, ये भी कहानी आपने बताई, मैंने भी बताई। अभी किसी से संपर्क किया आपने, शासन प्रशासन से क्या बातचीत हुई, कुछ हुआ? देखिए यहाँ पे जब भी फ्लड फाइटिंग का काम यहाँ पे चल रहा था, उस टाइम में फ्लड विभाग के आदमी लोग यहाँ पे आते थे, अपना चीफ साहब भी आए थे यहाँ पे, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और यहाँ पे जो आपका जेई वगैरह एसडीओ तो यहाँ पे रहते ही हैं काम के टाइम में। लेकिन काम जिस ढंग से होना चाहिए था सर, उन्होंने इस काम को मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। चलो नदी का बचाने का मकसद हमको नहीं लगता था, उन लोग नदी के घर को बचाना है, उन लोग को लगता था कि पैसा कमाना है भाई, पैसा बरसात का सीजन आया, पैसा कमाओ और चलते बनो, देश डूबे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये हो जाता है कई बार जब आप परेशान होते हैं और आपका घर और पूरा गांव जब दह जाता है, तो कई बार बोलते बोलते। ये मुझे बताइए कि बांस की पाइलिंग जो हुई है, जो दिख रही है पीछे, ये आइडिया किसका था? ये आप लोग बांस से नदी को रोक सकते हैं क्या? बांस से नदी कभी भी आपसे नहीं पूछूंगा मैं, ये रुकिए, आप मैं माफ़ी कीजिएगा, बीच में आपको काट दिया। ये सवाल में थोड़ा सा, जो उम्रदराज लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनका इस नदी के सामने, नदी के आसपास बहुत लंबा समय बीता है। क्या नाम है आपका? अच्छा, सगीर मियाँ। कितनी साल उम्र हो गई आपकी? 65। तो यही के रहने वाले हैं आप? जी। तो ये नदी के आसपास ही रहे हैं आप। अब ये बताइए कि ये बांस जो लगा के चले गए लोग नदी के किनारे, तो बांस से नदी को रोक सकते हैं? कभी नहीं। तो क्यों लगा के चले गए? इससे क्या हो जाता फिर? होता क्या, अपने पैसा बनाए जाते हैं। अच्छा, क्या हुआ? तो ये जब लगा रहे थे तो आप लोगों ने बोला नहीं कि भाई ये क्यों लगा रहे हैं? आदमी बोले चलो यही कर रहे हैं, यही पास हुआ है, यही करेंगे। यही पास हुआ है? हाँ, यही करेंगे। मतलब बांस लगाने का ही पास हुआ है? हाँ। अच्छा, और ये बताइए हमको, तो कि 65 साल आपकी उम्र हो गई है, ये कितने सालों से ये कहानी है आपके यहाँ की? ये तो बहुत जमाने कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। हाँ, ऐसा नहीं होता था ना, ये अभी जो हुआ है, इतना पानी नहीं आता था? नहीं, कमी आ जाता था, पहचाना ऐसा परेशान नहीं होता था। क्या कह रहे हैं ये, जरा मुझे अगर आप समझ पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ। नहीं, ये कह रहे हैं कि पहले ऐसे कभी पानी नहीं आता था, इतना पानी नहीं आता था? पानी नहीं आता था। और ये मसान नदी इस चीज़ से जाना जाता है कि इस पानी का प्रेशर, मतलब बहाव बहुत तेज रहता है, और इसमें जो मतलब फ्लड फाइटिंग डिपार्टमेंट से करंट प्रोटेक्ट के लिए सिर्फ ये बांस पाइलिंग और बोरी रहता है। अच्छा। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं रहता है। आगे से यही लोग बताता है कि करंट में ये गांव को प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ। यही बांस पाइलिंग और बोरी का इंतजाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ का हम लोग का पूरा इसका परमानेंट सॉल्यूशन गाइड बांध का ही है। सब किसी का हर तरह से हर कितने साल से ये कोशिश किया जा रहा है, लेकिन कभी इस चीज़ में कामयाबी नहीं मिली। हाँ। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तो पूरा समझ लीजिए कि 50% बस्ती पूरा खत्म। इसके अलावा इधर जैसे नदी ये जा रही है ना, तो इधर तकरीबन 15 से 20 गाँव है। इस रास्ते से जब नदी गई होगी तो हाँ, क्योंकि इधर पूरा डाउन है। हाँ। और पानी का बहाव इधर इतना तेज जा रहा है ना। इसके बराबर में जो जोगिया है, जो जोगिया पंचायत का ये शेरवा गांव है। वो बहुत बड़ा गांव है। उसके बाद तेलपुर है, डुमरा है, परियारवा है, इधर इनार बरवा है, बहुवर, ये तकरीबन 15 गांव मिनिमम इतना गांव है जो पूरी तरह से मतलब ये क्षतिग्रस्त हो रही है पानी की वजह से। और यहाँ पे पूरा मूवमेंट पानी का, नदी का पूरा मूवमेंट धारा इस तरह पूरा बना लिया है। अच्छा, एक चीज, आपका क्या नाम हुआ? अब्दुल रहमान। अब्दुल साहब, एक बार बताइए कि जैसे ये बता रहे थे कि पहले इतना पानी नहीं आता था, तो आज से 20 साल 25 साल पहले मसान नदी अगर कटाव करती भी थी तो कितना पानी आता था ज्यादा से ज्यादा? हम लोग के घर में नहीं डूबता था, वो इधर उधर अगल बगल चला जाता था। अच्छा। लेकिन ये कटाव जब से हुआ, हाँ। ये 17 में जो बांध लगा था वो बांध हुआ था। हाँ। वो बांध कर कानूनी पूर्व पश्चिम लगा कर रोक घुमा दिया गया। हाँ। उस कारण से 17 में पहला बाढ़ आया था। वो 10 साल के पीछे से मेहनत करके वो कामयाब पाए हैं वो लोग। कौन इंजीनियर, कौन मंत्री, कौन और क्या थे हम नहीं बता सकते। जी। ये लोग गैर कानूनी बांध अभी तक ताक किया जाएगा। तो अभी वो पूर्व पश्चिम बांध उठा कर उसी रोक से हम लोग का काम खराब हो रहा है। पहले ये बीच बीच में बह रहा था, पानी आता था, कभी आ गया, कभी बाई चांस कभी इधर से अगल बगल से बह गया, लेकिन इतना जुल्म कभी नहीं हुआ था।
इस तरह से नहीं होता था। नहीं, उसके रोग घूमने से हुआ है। हाँ। उस बांध को तहकीकात अगर होगा हाँ। तब पता चलेगा। पूर्व पश्चिम बांध बना गया 10 साल के अंदर वो कम पाए। 3 नदी तब का है बांध कर। अच्छा। हाँ, 3 नदी के रोक घुमा कर एक रोक में किया गया है। ओ। पहले बीच में बहता था, ये वो बांध देख रहे हैं आप, वो बांध की तरफ बहता था वहाँ। हाँ, तो बहुत दूर है वो। हाँ, वो बांध कर ये रोक घुमाया गया है। ओ, तो उधर के गांव में तबाही होती थी क्या पहले? यही हालात था। अच्छा। आता था कभी बाई चांस, कभी 30 साल पर आ जाता है, 10 साल पर एक पानी। हाँ। कभी 10 साल, पिछले तो 15 साल तक पानी नहीं आया था। अच्छा। ये 17 से जुल्म हुआ है। 17 से बांध लगा और 17 से ये जुल्म हुआ है। 17 से ये हो रहा शुरू हो गया आप लोगों उसके के पीछे 20 साल पानी नहीं आया था। हाँ। कभी कभी बाई चांस नदी के तीरे हैं तो कभी आ हाँ। जाता था। हाँ हाँ। लेकिन इतना तो कभी नहीं आता। हमारी उम्र हो गया 70 जी, साल का। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा और यही बात मैं आपको एक बार समझाना भी चाह रहा था। जो ये कह रहे थे बुजुर्ग कि पहले बाढ़ की विभीषिका इतनी बड़ी नहीं थी कि घर दह जाए, घर तोड़ना पड़ जाए और बाकी चीज़ें। ये बांध का निर्माण हुआ है और बांध के निर्माण के बाद नदी को जो मोड़ा गया है उसकी वजह से ये स्थिति हुई है। अब यहाँ हमारे एक साथी हैं उज्जवल। उज्जवल आपके स्क्रीन पे हैं। उज्जवल इसी गांव के रहने वाले हैं जो प्रभावित है, रहते दिल्ली में हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन इन दिनों आए हुए हैं और जब ये स्थिति देखे तो अब ये यहीं पे रह रहे हैं। उज्जवल, हमारी जब बात हो रही थी तो आप भी उस बांध का जिक्र कर रहे थे जिसका जिक्र बुजुर्ग ने किया और उन्होंने बताया कि 2017 से पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी। थोड़ा सा उस बांध के बनने की कहानी बताइए। देखिए, हम उस समय तो उस बांध के बनने की कहानी हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम उस समय यहाँ नहीं भी थे, है ना। उसके बाद हमारा यहाँ आना ही हुआ है। नहीं, आपने कहानी सुनी होगी ना लोगों से कि कैसे बना, क्या हुआ। हाँ। दरअसल पहले नदी का दबाव और बहाव उस तरफ था, तो उन लोगों ने मेहनत करके, चूंकि वो उधर ज्यादा कटाव कर रही थी उस नदी, तो वहाँ पे वो लोग जियो बैग का काम कराए हैं। और जियो बैग एक अलग तरह की टेक्निक होती है, उसमें वो काफी मात्रा में मिट्टी भरी जाती है और उसको वो डाल के बनाया गया बांध है। तो वो पहले ही उसका हाइट जो है उस बांध की वो बहुत ज्यादा बना हुआ है। और वो वहाँ पे हो क्या रहा है, टेक्निकल पॉइंट ये है कि नदी जो है वो जैसे ऐसे कर्व करके यहाँ पे आ रही है, तो इन लोगों ने बांध को ऐसे बना दिया है। अब यहाँ पे पानी टकरा रही है और नदी दूसरे धार को काट रही है। अब इसलिए नदी का ये कटाव बन चुका है, घूम गई है नदी। घूम गई है। अच्छा। तो वो बांध तो एक खतरा है ही। हाँ। और दरअसल क्या है कि ये पूरा का पूरा जो सड़क थी, हाँ। ये सड़क और बांध तो एक बात है। आइए मुश्किल से नदी भी दिखाते लोगों को। हाँ, आप बताते रहिए। ये जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रोसेस है हमारे यहाँ, वो भी प्रभावित हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे तो ये एक लाइफलाइन सड़क है और हमारे यहाँ पे एक थाना हो गया रामनगर और दूसरा थाना हो गया आपको चौतरवा, और बाढ़ में ये एक टापू हो जाता है और हम लोग दोनों तरफ से आना जाना हमारा बंद हो जाता है। अच्छा। तो अब बताइए कि अगर किसी तरह की अगर कोई घटना घटे, चूँकि ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो एक तरह से क्राइम इफेक्टेड एरिया रहा है और यहाँ पे कई बार ऐसे हुए हैं कि नरसंहार हो जाते थे, कई बार ऐसी चीज़ें होती थी। तो आज के तारीख में तो भले ही ये कम है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आप जब लॉ एंड ऑर्डर एक प्रोसेस है, दूसरा अस्पताल एक प्रोसेस है। आप सुने ही कि कैसे यहाँ पे एक महिला जब पिछली बार जा रही थी तो उनका वो मिसकैरेज हो गया अस्पताल पहुँचते ही। तो एक ये मिसकैरेज हुआ है। तो इस वजह से हम लोग के पास अगर सच कहें तो एक मतलब कुछ भी अगर घर में घट जाए, सामान नहीं है, तो हम लोग को रामनगर ही जाके खरीदना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ। आप तो दिल्ली भी रहते हैं और ये आपका इलाका भी है, बाकी लोग तो चलिए मान लेते हैं कि ग्रामीण हैं और हो सकता है उन्होंने उतनी कोशिश नहीं की। आपने इस फ्लड के बारे में फ्लड कंट्रोल रूम को या बाकी सरकार को अलर्ट करने की कोई कोशिश की थी, बातचीत की थी, क्या जवाब मिला था? देखिए, हम लोग तो जब से हम यहाँ पे आए और देखे कि ऐसी घटना यहाँ पे घटने वाली है, तो 22 मई से लगातार सारे आला अधिकारियों को हम लोगों ने फ़ोन किया। इवन नीतीश कुमार को त्राहिमाम संदेश भी भेजा। अच्छा। जल संसाधन कैसे भेजे थे? मेल के जरिए? मेल के जरिए भेजा था। नीतीश कुमार का जो ईमेल गया था वो पश्चिमी चंपारण के जो डीएम है श्री कुंदन कुमार जी, उनके पास वो ट्रांसफ़र भी हुआ। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने फ्लड कंट्रोल के अधिकारियों से बात की कि आप जाके यहाँ पे काम कराइए। लेकिन इन लोगों का कहना था कि चीफ इंजीनियर जो मुजफ्फरपुर में फ्लड कंट्रोल हैं, उन्होंने हमें ऑर्डर नहीं दिया और ऑर्डर नहीं दिया, इस वजह से हमने काम नहीं किया। तो जब ऑर्डर और कौन देगा ऑर्डर, क्या देगा ऑर्डर, ये कंफर्म ही नहीं हुआ कि कौन देगा। और डीएम साहब भी काफ़ी प्रयास किए लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद से जब ये काम हो रहे हैं लगातार, आज देखिए काम हो रहा था तो ये सारे लोग आते थे। आज आप देखिए कि क्या एक भी ठेकेदार इस साइट पे है क्या? अच्छा। कोई नहीं है। तो ये सारे लोग आते थे। आज देखिए काम हो रहा था तो ये सारे लोग आते थे। आज आप देखिए कि क्या एक भी ठेकेदार इस साइट पे है क्या? कोई नहीं है। तो ये सारे लोग आते थे। आज आप देखिए कि क्या एक भी ठेकेदार इस साइट पे है क्या? कोई नहीं है। तो ये सारे लोग आते थे। आज आप देखिए कि क्या एक भी ठेकेदार इस साइट पे है क्या? कोई नहीं है। तो ये सारे लोग आते थे। आज आप देखिए कि क्या एक भी ठेकेदार इस साइट पे है क्या? कोई नहीं है। तो ये सारे लोग आते थे। आज आप देखिए कि क्या एक भी ठेकेदार इस साइट पे है क्या? कोई नहीं है। तो ये सारे लोग आते थे। आज आप देखिए कि क्या एक भी ठेकेदार इस साइट पे है क्या? कोई नहीं है। तो ये सारे लोग आते थे। आज आप देखिए कि क्या एक भी ठेकेदार इस साइट पे है क्या? कोई नहीं है। तो ये सारे लोग आते थे। आज आप देखिए कि क्या एक भी ठेकेदार इस साइट पे है क्या? कोई
एक भी अधिकारी साइट पे है क्या? सुबह से लगातार हम फ़ोन कर रहे हैं, ना तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ़ोन उठा रहे हैं और ना एसडीओ उठा रहे हैं फ़ोन। तो जब आप बताइए कि जब आपदा हो गई तब ये लोग फ़ोन रिसीव करना बंद कर देते हैं। उसके बाद से जब मामला ठंडाते हुए देखते हैं फिर ये लोग था के गांव में आते हैं। ये था में आएंगे तो नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी। हालांकि शेरवा गांव के लोगों ने उनका बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि आपने काम क्यों नहीं कराया। हम लोग जब बात भी कहते हैं तो बहुत शालीनता से पूरे गांव के लोग अपनी बात को कहते हैं, बहुत फैक्चुअल पॉइंट के साथ कहते हैं कि हमें ये इस बात पे असहमति है। और उस असहमति को हमने जो इसके बाढ़ रक्षा दल के जो अध्यक्ष एक होते हैं चेयरमैन रमन कुमार जी, वो आए थे तो हम लोगों ने बैठा के कम से कम 1.5-2 घंटा आराम से तसल्ली से बात किया और एक ज्ञापन देना चाहा, लेकिन वो ज्ञापन नहीं लिए। अच्छा, ये बताइए, जो आप शायद अभी नहीं कह पा रहे हैं, उज्जवल नहीं कह रहा है, मैं आपको कह दे रहा हूँ साफ बिल्कुल बिना किसी शब्दों को इधर उधर किए हुए। उज्जवल ने पहले बाढ़ के आने से पहले ही अधिकारियों को अलर्ट किया था, गांव के लोगों ने भी अलर्ट किया था। इनको कहा गया कि हम फ्लड फाइटिंग करेंगे, जब बाढ़ आ जाएगी आपके इलाके में तो हम उसके बचाव के लिए काम करेंगे, यही कहा गया था। तो ये देखिए क्या होता है, फ्लड फाइटिंग क्या है? जब फ्लड आ गया तो उससे हम लड़ेंगे। तो आपदा को बुला के लड़ना ये कहाँ की समझदारी है? और आप देखिए पिछले साल भी बहुत भारी रुपया खर्च हुआ, इस साल भारी रुपया खर्च नहीं होता। आप देखिए अगर जितना कटाव हुआ था पिछले साल, उसकी दूरी मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगी। सच पूछे तो 100 मीटर होगी। 100 मीटर की दूरी में काम होना और हम लोग के गांव को पूरी तरह से सुरक्षित करना एक हो जाता, लेकिन इन लोगों ने काम नहीं किया। पिछले साल 600 मीटर काम भले ही किया था, लेकिन 100 मीटर का प्रोटेक्शन वर्क से हमारा गांव बच जाता। लेकिन अब क्या है, ये लोग 700 मीटर भी काम कर चुके हैं, अभी तक 700 मीटर भी पानी में बह गया। तो आप ये अभी मैं जिस इलाके में था, गोपालगंज के इलाके में, वहाँ एक स्थानीय व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो मिट्टी भर के बोरी आप देख रहे हैं ना रखा हुआ किनारे पे, ये बेसिकली मिट्टी नहीं है, ये पैसा भर के रखा गया है ना। ये सरकारी पैसे को पानी आने पे रख दिया जाता है किनारे पे ताकि वो दह जाए, और 20 की जगह पे 10 रख दिया गया। वो आखिर में कह दिया गया कि भाई 20 रखे थे। नहीं, अभी तक जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार पे यहाँ पे 72,000 बोरी हम लोग को शेरवा गांव में आवंटित हुई। अच्छा। उसमें से 3500 बोरी मात्र बचा है, बाकी सारी बोरी नदी में है। और आप देखिए बचा कितना, आपके कैमरा दिखा रहा होगा। ठीक है। दूसरी बात कि अभी तक कम से कम 40 लाख रुपया का लगभग काम हो चुका है यहाँ पे। और उसके बाद भी गांव डूब गया, मतलब गांव में गांव डूब गया, पानी चले गया, लेकिन अधिकारी नदारत है। लेना पड़ा, ये सब कुछ भी हो गया और हाँ, सब कुछ 40 लाख रुपया हो गया कहानी। और इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप बचाव कार्य क्या हुआ है आपके आँख के सामने है। तो सब कुछ साफ है, मतलब ये थोड़ा सा बोरी है, वहाँ पे थोड़ा सा बोरी है। 72,000 बांस लगा हुआ है, वो है बस ये बांस है, यही दिख रहा है। अच्छा चलिए, ये कुछ देर से इशारा कर रहे थे साहब, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अजीत चौबे है। बताइए चौबे जी। और स्थानीय मैं यहाँ इनार बरवा का रहने वाला हूँ जी। ये फ्लड की कहानी जो ये कोई अभी नया स्टार्ट नहीं हुआ है। ये हमारे 3 पीढ़ियों से जंग चलता आ रहा है। इसमें ऐसा भी एक समय आया हुआ था लोकसभा चुनाव का, पूरे 20 गाँव के लोगों ने बैकआउट किया था। अच्छा। किस काम के लिए? कि उसमें एक ही डिमांड था कि रेलवे ब्रिज जो है अस्थायी है, वहाँ से लेकर के सिकराना तक दोनों तरफ से तटबंध बनाया जाए। कि कम से कम यहाँ केवल लोगों को क्षति, घर जाना, लोगों का डूब के मरना, इतना ही नहीं होता था, नेशनल प्रोडक्शन को भी काफ़ी लॉस होता था। आप देखिए यहाँ गन्ना जो है केन क्रॉप खत्म हो गया है, ऐसे धान जो है सब कितना हजारों एकड़ प्लॉट जो है खत्म हो गया। स्थिति ये बन गई। लेकिन काफ़ी जंग यहाँ लड़ करके एक यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रहे हुए हैं। अभी 93 वर्ष की उम्र में वे रेस्ट कर रहे हैं घर के अंदर। उन्हीं के जंग की देन है कि ये ब्रिज बना। 9 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ इस पे। उसके बाद से रोड को तय किया गया नगर से। आखिर इसका लॉ एंड ऑर्डर में अहम भूमिका इस रोड का। नहीं, उससे हुआ क्या? उससे फर्क क्या पड़ा? देखिए उससे क्या हुआ, वो हुआ तो फिलहाल तो ठीक था, लेकिन यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि जो इलेक्टेड हुए हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे लोकसभा का मेंबर हो, प्रोटेक्शन आप बाढ़ आ रही है उस समय कितना हो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये प्रिकॉशन पहले से होना चाहिए था। 2-3 वर्ष पहले ही ये अलर्ट कर दिया था कि रोड तो बन रही है लेकिन मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो वो किया, वो ये नहीं है कोई नई बात हो गई है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो इलेक्ट हुए हैं ये उन लोगों ने क्या उन्होंने मैंने रखा अपने इस समस्या को, क्योंकि ज्योग्राफिकली किसी को नॉलेज है नहीं, कंसेप्ट है नहीं कि क्या होना चाहिए। पहले हमको मान लीजिए आज 2 वर्ष पहले इस पे काम हुआ था, वहाँ एक बांध जो देख रहे हैं जो चर्चा हो रही थी मैं सुन रहा था, वो बांध जो है एरीगेशन नहर जो है वहाँ से आया हुआ है जो एरीगेशन का काम करता था पहले, लेकिन वो पॉइंट हो गया। तो महुआ में किसी कोई आदमी रिलेटिव था जो
पटना में वो पावरफुल आदमी था। अच्छा। उसने उससे प्रोटेक्ट किया उस गांव को। ये नहीं है कि गांव प्रोटेक्ट किया हो, वो नहर से उस गांव को बचा लिया, क्योंकि सरकार का वहाँ था कि इरिगेशन जो है हमारा रेंट मिलता है, इससे इरिगेशन होता है इस क्षेत्र का, हो कुछ नहीं रहा उससे, लेकिन उसी को बांध बना दिया वो गांव तो बच गया, लेकिन उसका रिजल्ट आया कि उसके लिए यहाँ एक काम होना चाहिए था नहीं हुआ। कि यहाँ प्रोटेक्शन देख रहे हैं, इसको एक रास्ते लेकर के जो ब्रिज बना हुआ है टैग करते वहाँ ले जाके, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तो ये सवाल है कि मान लीजिए माने हम फ्लड फाइटर हैं, अरे क्या फ्लड में कीजिएगा आप, कोई बड़ा सीनियर दिल्ली से लेकर पटना सारे लोग आ जाएं तो क्या कर लेंगे इसमें, कोई काम कर पाएंगे? उसके लिए प्रिकॉशन लेना होगा। प्रिकॉशन मीन्स होता है कि मान लीजिए हो गया कि 15 जून तक के बाद काम नहीं होगा, ये बात समझ में आती है, ठीक है, बाढ़ आएगा तो काम नहीं होगा, तो ये हो गया, ये काम नहीं होगा, लेकिन बाढ़ जो आने वाली है उसमें कितना क्षति किया है पिछले वर्षों में, तो हमारा जो इलेक्टेड बॉडी वो फेल्योर है, क्योंकि उसको जोग्राफिकली कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है उसके पास, क्योंकि उस पॉइंट को रखता नहीं है वो। और हम कितना हूँ धरना देंगे, कितना हूँ लड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट सुनती है, हमारे इलेक्टेड बॉडी का आवाज़ कोई सुनती है, वो सदन में रखेगा, वो मीडिया के थ्रू उस चीज़ को रखेगा, तो उसकी संज्ञान ली जाएगी, कॉन्ग्रेजेंस होगा उसका। लेकिन हमारे बातों को ऐसा ही होगा जैसे हो रहा है, ये हेलीकॉप्टर आएगा, हम लोग खुश है, शायद सर्वे हो रहा है, अगला स्टेप स्ट्रॉन्ग होगा। मुख्यमंत्री अभी हम लोग धैर्य रखते हैं, अभी हम लोग धैर्य रखते हैं कि मान लीजिए उस समय 20 करोड़ का महेंद्र बैठा, उस समय सांसद हुआ करते थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट का इंजीनियर आया हुआ था, वही चौबे जी मिलकर उसका पूरा 20 करोड़ का बेड बना हुआ था, बुला के उनसे कहे कि सर इसमें इतना रुपया जो है, ये बात है आपके 90 के दशक की बात है, इतना रुपया आएगा कहाँ से ये, तो बोले चौबे जी कि हम इसके लिए सदन वाले सांसद से बात करेंगे, हम जाएंगे, वहाँ अटल जी पीएम थे उस समय, उनसे था उनका रिलेशन कि हम जाके बैठेंगे दिल्ली और लाएंगे इस अमाउंट को, लेकिन वो काम बन नहीं पाया। अरे मान लीजिए लोकतंत्र में कभी कोई आता है, आज मोदी जी को मिला हुआ है, कोई जरूरी है कि आज ही मन रहेंगे वो, जनादेश मिलेगा तो फिर रहेंगे न जाएंगे, लेकिन ये पुल जो बना हुआ है उन्हीं की देना है ये, तो आज इतना बड़ा प्रोटेक्टर है हम लोगों का कि यदि जैसे मान लीजिए बांध बना, अफसोस नहीं है उसकी, वो बांध को उस किनारे से लेकर के जाया जाए, उधर तय किया जाए, और ठीक वैसे ही जो इंजीनियर हमारे पता नहीं किस कॉलेज और किस इंस्टीट्यूट से इंजीनियर पढ़े हुए हैं कि उसके लिए जो है फिर ऐसा बनाते उधर से टैग करते हुए, इसको इधर से प्लॉट करते हुए ले आके उसमें टैग कर देते हैं, तभी तो कुछ हो सकता है। पानी कितना क्यूसेक आता है ये तो जानकारी होगी उनको कि कितना क्यूसेक पानी फ्लड देता है, तो उसमें हमारा प्रोटेक्शन किस लेवल की होनी चाहिए, सही कहा। तो करके टैग यदि करते हैं हम, फिर आगे जो है प्रोटेक्ट करते तो हमारी नदी थोड़े बंद होने वाला है, मात्र 4 माह पानी रहता है इसमें, मात्र 4 माह, लेकिन बरसात के दिनों में जो तबाही मचाती है शायद कई पीढ़ी तक याद रखती है। आज जो बर्बादी हुई है हमारे क्षेत्र की, हो सकता है अगले वर्ष भोजन की भी समस्या हो जाएगी, भोजन खाना जो है ना वो भी नहीं खा पाएंगे लोग, क्योंकि सारा चीज जो है बीज गिरा हुआ था सब खत्म हो गया, गन्ना की चीज देख ही रहे हैं, हमारा केन कैश क्रॉप है ये, रिजल्ट है कि क्या जाएगा केन, क्या हमको रिटर्न देगा वो, तो हम तो बर्बाद हो गए। 6000 मिल जाने से हमारी मजबूती हो जाएगी। अरे हम अगला दिन दिख रहा है हम लोग की, कम से कम मान लीजिए पिछली पीढ़ी जो आ रही है, अरे हमारे 3 अभी बताया ना आपसे कि 3 पीढ़ी हमारी लड़ती हुई आ रही है, उसका रिजल्ट अभी हम ये भुगत रहे हैं। अब तो हम लोग हैं, अब इसके बाद जो पीढ़ी आने वाली है इससे भी बदतर स्थिति होगी यदि इस पे ऊपर कोई प्लान नहीं किया गया। मान लीजिए पैसे की थोड़ी कमी है, हमारे सबसे फेलियर है डेमोक्रेसी में कि जो एक तो हमारे लोग बैकफुट पे हो जा रहे हैं इलेक्शन के टाइम में, कि हमको खुद सर्च आउट इलेक्शन के समय ये सब मुद्दा नहीं बनाते हैं, जितने बात वही चीज कर रहे हैं। उस समय हमको ये होना चाहिए, एक स्टेप आगे आना चाहिए वोटर को, किस काम के लिए, कि हमारा जनप्रतिनिधि किस ढंग का सोच, ये दुर्भाग्य रहा इस इलाके का कि कोई इस क्षेत्र से कोई विधायक या एमपी हो गया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। वो जंग सीधे लड़ता, वो जानता है कि हमारी कोई पीढ़ी लड़ी हुई है इससे, अरे हम यहाँ से थोड़े जाएंगे कहीं, हमारे तो सारी चीजें सब लड़ेंगे मरेंगे यहीं रहेंगे हम। ठीक है, शुक्रिया आपका। ये बातचीत जो आप देख रहे हैं, जो लोग भी हैं वो हो सकता है बिहार के बाहर के भी हों, ऐसे इलाके को हो जहाँ बहुत गर्मी अभी पड़ रही है और बाढ़ की तो बात ही नहीं है। जब वो आप सोच रहे हैं, जब इस बातचीत को आप देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि क्या बातचीत हो रही है, थोड़ी लंबी बातचीत हो रही है, लेकिन ये ज़रूरी बातचीत है। आप देखिए कि एक नदी के किनारे जो आबादी है वो अपनी सुरक्षा के लिए और खुद को बचाने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ती है। वो अधिकारियों को अलर्ट करती है, वो अधिकारियों को, विभाग को ये बताती है कि देखो भैया बाढ़ आने वाला है, अलर्ट हो जाओ, काम कर लो। लेकिन बात ये होती है कि अभी बजट पास नहीं है, बात ये होती है कि अभी ऑर्डर नहीं मिला है, तमाम तरह की बातें होती है। और इसी बीच में एक ऐसी नदी, जैसा कि अभी बता रहे थे कि मात्र 4 महीने पानी इसमें रहता है, और वो नदी, उस नदी में पानी आता है और वो एक बड़े इलाके को बहाती हुई निकल जाती है।
ये जो सामने आप देख रहे हैं घास जैसा दिख रहा है, ये गन्ने की फसल है। पूरे बड़े से इलाके में गन्ने की फसल चौपट हो गई है। ये जो बगल में गांव है ये बिल्कुल इनमें बालू भर गया है, क्योंकि राताराती पानी का आना और गुजर जाना और उसके साथ बड़ी मात्रा में बालू को इनके गाँव में, इनके घरों में छोड़ देना। तो ये तबाही है, ये प्रकृति निर्मित तबाही नहीं है। यकीन मानिए ये प्रकृति निर्मित नहीं है, ये इंसानों के द्वारा निर्मित है। ये जो बोरियां आप देख रहे हैं, अगर ये समय से पहले रखी जाती, या जैसा कि लोग बता रहे थे कि अगर उधर बांध बना तो इस किनारे पे भी एक बांध बना करके नदी को थोड़ा सा मोड़ा जाता, तो शायद ये तबाही नहीं होती। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ, और एक बार फिर इस मसान नदी ने इस पूरे इलाके में ज़बरदस्त तबाही मचाई है, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो कुछ दिन पहले तक घर था, ज़मीन खरीद के यहाँ घर बनाया गया था, लेकिन इसको खुद से तोड़ के हटा देना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। हम चलेंगे बिहार के दूसरे इलाकों में भी, और बाढ़ से जो तबाही हुई है या जहाँ पे नदी की वजह से बाढ़ आई है, वहाँ की अलग अलग कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।